हर महादेव, जय माँ भवानी। आ, समझ गए होंगे आप मेरी ओपनिंग से कि मैं आज क्या बोलने वाली हूँ, क्या बात करने वाली हूँ। तो रिसेंटली हम कल ही देख कर आए हैं छावा मूवी, एंड टू बी ऑनेस्ट हम सबको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। 200-250 रुपये की बात होती है, हम इतने पैसे पता नहीं खा पी लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट ये मूवी हर बच्चे को देखनी चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ जाए, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। क्या है, लिटरली मतलब सभी को एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और उस मूवी में जो सीन्स हैं उनको देख कर के इतनी एसी चल रही होगी, आपने एसी का कितना भी टेम्परेचर डाउन कर रखा हो, लेकिन वो सीन्स देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पसीना छूट जाएगा। वो जो एनर्जी फील होती है उसे देखने में, वो याद आ जाएगी आपको। और मुझे बस, मैं कभी इन चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ, ना कभी मुझे कुछ लेना देना इन चीज़ों से, लेकिन कल वो मूवी देखने के बाद मतलब जब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज़ को प्रिटेंड करने के लिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप लोग देखेंगे, आप रोएंगे भी उसमें। बेसिकली 2-3 सीन ऐसे आते हैं कि आपको वहाँ पे रोना आएगा बहुत ज़्यादा। तो एक सीन उसमें से ऐसा है कि जो उनके मुगलों के साइड के ही होते हैं, छत्रपति शिवाजी के जो बेटे होते हैं संभाजी, उन पर ये मूवी बनी है। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको छत्रपति शिवाजी के बच्चे के बारे में पता होगा। हाँ, शायद अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उन्हें संभाजी भोसले करके एक नाम याद होगा। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता कि कौन थे संभाजी, कौन थे संभाजी भोसले, जिनको शंभू कह के भी बुलाया जाता था। तो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी, वही पुराने टाइम से चली आ रही चीज़ें कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को ये बनाना चाहती है और जो उस खानदान का सबसे बड़ा बच्चा होता है उससे वहाँ पे होना चाहिए। तो घर की पॉलिटिक्स भी दिखाई जाएगी जो हमारे बहुत टाइम से चला आ रहा है, और दिखाया जाएगा कि कैसे अकबर को वो अपनी शरण में रखते हैं और लास्ट में अकबर ही आकर, मतलब वो अपने बाप से बच कर के उनके पास आता है और उन्होंने उसके प्राणों की रक्षा की, और लास्ट में वही उनको मौत का कारण बनता है। और मतलब दिखाया जाता है, जब दिखाते हैं ये जो हमारी है ना इतनी बड़ी, मतलब इतना प्राउड मोमेंट होता है ना कि जो मुगल थे वो हमारे शासकों की आंखों में डर देखने के लिए तरसते थे। वो उनके आगे भीख मांगते थे कि थोड़ा सा तो डर दिखा दो। वो भीख मांगते थे अपने भगवान से कि हमारे घर में भी कोई एक औलाद ऐसी पैदा करो। आपको शायद मेरे एक्सप्रेशन, मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि मैं आज भी वो कितनी एनर्जी फील कर रही हूँ। मूवी मैंने कल देखी थी बट वो एनर्जी आज भी फील हो रही है। आप लिटरली जाइए, आंखों में अंगार लेके आप वहाँ से बाहर निकलेंगे। और क्या ही बोलूँ, समझ गए होंगे आप लोग। जाइए मूवी देखिए जाकर के, विक्की कौशल ने क्या एक्टिंग की है, फैन हो गए हम उनके, मतलब सल्यूट है। और वहीं पे कई सारे सीन्स ऐसे आएंगे, वो शेर का जब जबड़ा फाड़ रहे होते हैं, वाह, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे वहाँ पे जय माँ भवानी के नारे लगाने से। देखिए जा करके, मस्ट वॉच, सभी को देखनी चाहिए। 100-200 रुपये में कुछ नहीं होता है। आज के टाइम में घर से बाहर निकलते हैं, कब 500 रुपीज़ ख़त्म हो जाते हैं हमें नहीं पता चलता। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट मूवी एंड शेयर करिएगा जो जो लोग देख कर आए, क्या वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे। जो मैंने वहाँ पे फील किया आप लोगों ने भी किया या नहीं किया, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और एक सीन आता है उसमें जब औरंगजेब हमारे संभाजी से कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, क्या है ये स्वराज, बस हमारे साथ मिल जाओ, ज़िंदगी ऐसे करा देंगे और बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, धर्म बदलना पड़ेगा। उस पर हमारे संभाजी कहते हैं तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी ज़िंदगी मौज में कर देंगे और तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। मतलब वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड, मतलब हिल जाते हैं हम वो चीज़ें देख करके कि क्या सीन बनाया और क्या है। ज़्यादा लंबा रिव्यू नहीं लेकर जाऊंगी, ऑलरेडी 4 मिनट का हो चुका है, ये 6 से 7 मिनट का ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखने में फिर बोर होने लगता है। तो मैं ही सारी चीज़ें बताऊंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में। आप जाइए हमारे वीरों की। और सबसे एक बुरी चीज़ ये मुझे लगी कल वो मूवी देखने के बाद, हमारे जितने भी वीर हुए जिन्होंने अपनी धरती के लिए, अपने स्वराज के लिए अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, हमें उनके बारे में नहीं पता। उनके शौर्य, उनके इतिहास, उनके महिमा की वर्णना जितनी हमारे ग्रंथों में नहीं है, हमारे इतिहास में नहीं है, हमें नहीं पढ़ाया गया, जाकर के उन मुगलों के उसमें मिलता है। आप बाबर नामा उठा के देखिए, हुमायूं नामा उठा के देखिए,
सब कुछ उठा के देखिए, आपको एक एक चीज़ वहाँ पे दिख जाएगी कि उन्होंने हमारे जितने भी हमारे शासक, हमारे वीर रहे हैं, हमारे सूरवीर थे, उनकी प्रशंसा हमारे यहाँ से ज़्यादा आपको उनके शास्त्रों में मिलती है, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अकबर, हमें क्या पढ़ाया जाता है, अकबर महान था, हुमायूं ने ये किया, शाहजहां ने ये किया, उसने ये कर दिया। अरे हमें हमारे बारे में बताओ भाई, हमारे पास इतने लोग हैं। कभी भी, और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी हिंदू शासकों को हमेशा गलत तरीके से ही मारा गया है। आज तक किसी भी शासक में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने से युद्ध के तरीके से उनसे लड़ सके। मूवी में एक और सीन आता है, जब स्टार्टिंग का ही सीन है, जब ये विक्की कौशल जी हमारे संभाजी जाते हैं वहाँ पर, पहला युद्ध होता है जब, तो एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता है, बीच क्राउड में आ जाता है युद्ध के सैनिकों के बीच में, तो विक्की कौशल उनको उठा करके उसकी माँ को देने जाते हैं। तो एक ये चीज़ हमारे यहाँ हमेशा से चली आ रही है। मुझे नहीं पता कितने लोग एग्री करेंगे, शायद पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोगों के घरों में चीज़ें बताई जाती होंगी, पढ़ाया जाता होगा, जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत पता है कि हमारे यहाँ पे युद्ध, हमारे जितने भी हिंदू शासक थे, हमेशा युद्ध ऐसे लड़े जाते थे एकदम शांति से, नियमों से, कायदे से। कभी ऐसा नहीं किया गया कि अनैतिक तरीके से किया जाए। और एक चीज़ सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट, बिना घर के किसी भेदी के कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, आज की भी, कल की भी, और हमेशा की भी, और रहेगी। तो जय माँ भवानी, जय जगदम्बे। मूवी देखिए, आपके रोंगटे खड़े कर देगी मूवी। रोएंगे लेकिन आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, आपको प्राउड फील होगा कि नहीं, रोना नहीं है, ये श्योर है हमारे लिए बहुत बहुत प्राउड की बात है। देखिए जाकर सभी लोग। मुझे तो मज़ा आ गया, बहुत इन्जॉय किया, और इन्जॉय से ज़्यादा जो चीज़ें सीखी, आपको शायद मेरे फेस से दिख रहा होगा कि मैं क्या फील कर पा रही हूँ। और ये कल रात में मैंने देखी थी और मैं अभी तक फील करता हूँ। प्लीज़ 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 गो एंड वॉच। और जितने लोग देख कर आए हैं, प्लीज़ बताइएगा कि क्या मैंने जितना भी रिव्यू दिया है मूवी का वो सही है या नहीं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।